जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो लिखा है और सभी वर्ग के लोगों के, सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों को जो उनका जो सम्मान अधिकार संविधान में जो दिया है, उनको मजबूती से काम समाज में काम करने वाला लालू यादव धन्यवाद देना चाहते हैं कि विपक्ष के नेता का बात को सुना, समझा और समझने के बाद इस बार का जो चुनाव का परिणाम आया सामने में, वाकई में काबिल तारीफ है। सरकार बनना अलग बात है। आज वही नीतीश कुमार जी को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी डीएनए टेस्ट करा रहे थे। मजबूती के साथ ये सरकार नहीं चलने वाली है, पुनः आगे जो है खेला होने वाला है नहीं। भाजपा जो है मेरे ही वोटर को और हमारे ही आदमी को अपना वोटिंग गिनती करता है। आज हमारे साथ खास मेहमान के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव श्याम यादव जी हैं। आप श्याम यादव जी को जानते होंगे, जो सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, अररिया ये काफ़ी जाने माने लोकप्रिय चर्चित चेहरे हैं और पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में रह के लगातार निरंतर सेवा देते आ रहे हैं। क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में क्या कुछ इनको इस बार जिम्मेदारियां दी गई थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो संपन्न हो गई है और 25वां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ ये तैयारियां कर रही है। हम लोगों को जानकारी भी मिला है कि इस बार संभाविक रूप से श्याम यादव जी विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो अनोखा एक्सप्रेस न्यूज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी और आपके पूरे टीम को भी मेरी तरफ से बधाई है, नमस्कार। चलिए सर, तो पहला सवाल ले लेते हैं। सर, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में आप सर कब से जुड़े हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल तो 97 में गठन हुआ, पहले जनता दल था। तो जनता दल जब से स्थापित हुआ, निर्माण हुआ 90 में, उस समय से ही हम लोग जो है लालू जी के साथ राष्ट्रीय जनता दल में थे। पूरा परिवार हम लोग का जनता दल में था और लगातार हम लोग हैं। बीच में हम जो है बीच में ये आदरणीय पप्पू जी के साथ चले गए थे। पुनः वहाँ से 17 से लगातार जो है राष्ट्रीय जनता दल में काम कर रहे हैं 2017 से। 2017 से आप राष्ट्रीय जनता दल में बने हुए हैं। इस बीच में कुछ ऐसा कारण रहा कि आप पप्पू यादव जी की पार्टी में गए हुए थे, फिर वापसी कर ली, अपने घर, पुराने घर आ गए। राष्ट्रीय जनता दल में आने का क्या कारण रहा? इस पार्टी में आप तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद किनसे प्रभावित हो रहे हैं? किनका व्यक्तित्व आपको अच्छा लग रहा है? देखिए, इसमें अब दोनों व्यक्ति में अगर डिवाइड करिएगा, डिफरेंस करिएगा तो कोई बात नहीं है। लालू जी का जो विचारधारा है, उसी विचारधारा पर हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी चल रहे हैं और लालू यादव जी गरीबों के मसीहा थे और हैं भी। संविधान में जो समाज के अंतिम व्यक्ति को जो सम्मान मिलना चाहिए, जगह मिलना चाहिए, वह काम और वह बात जो है मजबूती से सरजमीन पर लालू यादव जी ने 90 से लेकर के अभी तक कर रहे हैं। और लालू यादव जी आज दबे कुचले लोगों को, गांव में जो समाज के अंतिम व्यक्ति को जो अधिकार दिलाने का जो काम किया, मुनिया बेटी पढ़ती जाए, गैया बकरी चढ़ती जाए, चरवाहा विद्यालय के नाम से विद्यालय को खोला गया। आज तो विभिन्न तरह का जो सरकार की योजना चल रही है। किसी भी बस्ती में हेलीकॉप्टर को उतार करके अपने से साबुन लगाना, उनके कपड़ा को धुलाना या बाल कटवाना, जो संविधान में जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो लिखा है और सभी वर्ग के लोगों के, सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों को जो उनका जो सम्मान अधिकार संविधान में जो दिया है, उनको मजबूती से काम समाज में काम करने वाला लालू यादव जी। तो श्याम यादव जी, आप कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा से हम प्रभावित होकर के इस पार्टी में आए हैं। वो गरीबों के नेता रहे हैं और अभी भी हैं। और दूसरी बात कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को, उसके कारवा को आगे बढ़ा रही है। तो दूसरी ओर भाजपा भी आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है चाहती है कि देश से संविधान पूर्ण रूप से खत्म हो जाए और राजतंत्र फिर से देश में लागू हो। इसमें कितनी सत्यता है? इस बार की जो लड़ाई थी लोकसभा का, उसमें तो साफ दिखता था, देश के तमाम विपक्ष के नेता ये बात मजबूती से बोला
कि इस बार अगर पुनः नरेंद्र मोदी को फुल बहुमत आ गया, वो 400 का जो नारा दिया गया था वो 400 से पार अगर करता तो चुनाव तो होता नहीं। इस बार हम पूरे 140 करोड़ की जनता को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि विपक्ष के नेता का बात को सुना, समझा और समझने के बाद इस बार का जो चुनाव का परिणाम आया सामने में वाकई में काबिल तारीफ है। अच्छा सर, इस बार पूरे देश में जो लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें देखा जाए तो बिहार आपका सबसे पीछे रहा। यहाँ पे एनडीए की अच्छी प्रदर्शन रही, लेकिन यहाँ पे आपकी पार्टी जो है इंडिया अलायंस महागठबंधन कम सीट लाई। हालांकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास कम सीटें आई, बिहार में क्या कुछ कारण रहा? देखिए कम सीट कैसे आए, हम तो जीरो पर आउट थे ना। हम 2019 में हमारी पार्टी जीरो पर आउट हो गया था और इस बार हमने 4 सीट को पाया है और महागठबंधन के तहत हमने 9 सीट पाया है, तो हमको कम सीट कहाँ आ गया। जहाँ तक वोट परसेंटेज की बात है, आप हर लोकसभा का अगर वोट परिणाम को अगर लीजिएगा, लिस्ट को देखिएगा तो हर जगह हम जो है हमारी वोट में बढ़ोतरी हुई है। इस बार जो है हमारे यहाँ सुपौल लोकसभा में भी जो है काफी वोट बढ़ोतरी हुआ है, इसीलिए हम उसमें हम कमजोर नहीं हुए हैं। आज हमारी पार्टी 4 गो सीट लाई है और महागठबंधन मिला के इंडिया गठबंधन में 9 गो सीट आई है, तो इसीलिए हम कमजोर कहाँ हैं। हम तो 10 इस बार 9 सीट लाए हैं 40 में से। तेजस्वी यादव जी का भी रहता है कि इस बार लोकसभा चुनाव की जो रिजल्ट है चौंकाने वाला आएगा। चौंकाने वाला आया भी, हालांकि महागठबंधन के पास, इंडिया अलायंस के पास अच्छी सीटें आई, लेकिन सरकार आप लोग नहीं बना पाए। सरकार बनना अलग बात है। आज वही नीतीश कुमार जी को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी डीएनए टेस्ट करा रहे थे, उनको निमंत्रण देकर के नीतीश कुमार जी खाना नहीं खिलाए। तरह तरह की जो भ्रांतियां दोनों के बीच हुआ। कभी पलट करके लालू जी के, तेजस्वी जी के साथ आ गए, फिर पलट करके उधर चले जाते हैं। इस बार कहा गया कि किंग मेकर है, किंग मेकर है, लेकिन इस बार देखिए लिए कि क्या हुआ। वही नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री का चेहरा पूरे इंडिया में घूम करके बना और चाह रहा था कि हम प्रधानमंत्री बने, और वही नीतीश कुमार जी पुनः प्रधानमंत्री के पैर छू करके जो है उसको झुकना पड़ा। तो कथनी और करनी में अंतर है। रह गई बात, आज कई पार्टी मिला करके पुनः नरेंद्र मोदी जी सरकार में आ गए हैं, लेकिन वो आप रुतबा और वो पावर और वो बोलने का जो उनका शैली है इस बार देखने को नहीं मिला है। अच्छा, महागठबंधन के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ये जो एनडीए गठबंधन की जो सरकार है केंद्र में, ये 1 साल भी नहीं चलेगी। सही बात कहा गया है कि देखने लीजिए, आप आगे देखिए। अब आगे आप 6 महीना के अंदर रिजल्ट क्लियर हो जाएगा और मजबूती के साथ ये सरकार नहीं चलने वाली है। पुनः आगे जो है खेला होने वाला है। अभी इनके प्रकार जो है वो सरकार बना लिया, अलग बात है। देखिए बिहार में जो है लालू प्रसाद यादव की बात करें, जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की हम बात करें, शरद यादव की बात करें, जॉन फर्नांडिस की बात करें, ऐसे सैकड़ों नेता जो समाजवादी नेता रहा, गरीब, दलित, महादलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा समाजों को उन्होंने मजबूती देने का काम किया। आज इन लोगों की बदौलत बिहार के तमाम ऐसे पिछड़े हुए जो लोग थे जो आगे बढ़ पाए। कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये लोगों का जो जन समर्थन लालू प्रसाद यादव जी के साथ था उसमें कुछ कमी आई है, क्या कहिएगा? नहीं, देखिए हर वर्ग के लोगों को, हर जाति के लोगों को, खास करके बैकवर्ड समाज में लालू जी ने हर लोगों को सम्मान देने का काम किया, एमएलए बनाने का काम किया, एमपी बनाने का काम किया, राज्यसभा भेजने का काम किया, एमएलसी बनाने का काम किया। जब जब लालू जी जो दबे कुचले लोग हैं उनके परिवार के, उनके समाज को उठाने का काम किया है। और रह गई बात कमी की, तो अब हर वर्ग में नेता लालू जी पैदा कर दिए हैं। हर लोगों को अपना अधिकार और सम्मान जो है दिला दिए हैं और उनको भी मन में हो गया कि अब हम। अच्छा सर, अगड़ी जाति का पहले शासन हुआ करता था बिहार में, पिछड़ी जातियों पे, शोषित दलित महादलितों पे। उस व्यवस्था को लालू यादव ने खत्म किया था, इनको बल देने का काम किया था। लेकिन आज जो है बिहार में देखा जा रहा है कि वही लोग जिनको ताकत देने का काम लालू यादव ने किया था, वे लोग भाजपा से अपने आप को जोड़ रहे हैं या बीजेपी को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। इस पे आप देखिए, भाजपा को अपना वोट बैंक है नहीं। भाजपा जो है मेरे ही वोटर को और हमारे ही आदमी को अपना वोटिंग गिनती करता है। रह गई बात जो अब भाजपा और अगली बात की बात की है आपने, तो
कोई जात से अग्री नहीं होता है, उनके सामंत विचारधारा से अग्री और पिछड़ी। उसी सामंतवादी व्यवस्था को दमनकारियों के खिलाफ लालू यादव की एक बड़ी लड़ाई देखी गई थी बिहार में। हाँ, सही बात है। लालू जी ने जो सामंत विचारधारा के जो लोग थे, जो अपने आप को जिम्मेदार कहते थे, चाहे वो किसी भी कास्ट के क्यों नहीं हो, उनके खिलाफ लालू जी ने मजबूत से आवाज बुलंद किया, और जिसका परिणाम हुआ कि आज उन्हीं का उपज है कि आज लालू जी आज लड़ाई नहीं लड़ते सामंत विचारवादी के धारा विचार के साथ, तो आज नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री नहीं होते। आज 17 साल जो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनका परिणाम, उसका देन है लालू यादव जी। अच्छा, आप लोग जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भारतीय संविधान की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब के एक अधूरा सपना था। बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन हमारे देश में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, असमानता समाप्त हो जाएगा और समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को अधिकार मिलना शुरू हो जाएगा और संविधान के सही तरह से देश में अगर इसका प्रयोग किया जाएगा तो उस दिन हमारे सपने पूरे होंगे। और बहुजनों के लिए बाबा साहब ने क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन बाबा साहब के सपने जो हैं अभी भी अधूरे हैं। उसको पूरा करने में देख रहे हैं कई राजनीतिक दल आगे नहीं आ रहे हैं। बीजेपी के शासनकाल में आप लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जो है संविधान को खत्म कर रही है, तो आपकी पार्टी, आपकी सरकार अगर देश में बनेगी तो बाबा साहब के कौन से कार्यों को आप लोग आगे बढ़ाना चाहिएगा? आपको पता अगर है तो ठीक है, नहीं है तो पता हमको आपको बता देते हैं। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिणाम ही है कि 90 के दशक में बीपी सिंह जो है प्रधानमंत्री बने, इन कुमार गुजराल जी बने, चंद्रशेखर सिंह जी बने, देवगौड़ा जी बने, और जब जब जनता दल और समाज धारा विचारधारा के नेता अगर प्रधानमंत्री देश में हुआ तो सब जो है अंतिम व्यक्ति का जो है काम करने का जो है समाज में वो काम किया। लेकिन रह गई बात कि जब तक हमारा समाज जो दबे कुचले लोग हैं, जब तक इस बात को नहीं समझेंगे कि हमारे लिए कौन बेहतर होगा, कौन हमारे लिए काम करने वाले हैं, तब तक जो है यह निदान नहीं होने वाला है। रह गई बिहार में, आज 17 महीना में तेजस्वी यादव जी को मौका मिला, तो आपने देखा कि 17 साल में जो काम नहीं हुआ वो 17 महीना में हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने काम करके दिखाया, और 5 लाख नौकरी देने का काम किया और रोजगार भी। लेकिन बीच में चाचा जी पलटी मार दिए, और चाचा जी जब पलटी मार दिए तो सुनाए चाचा जी फिर पलटी मारेंगे, ऐसा खबर चल रहा है। चाचा जी पलटी मारने में तो माहिर है और उनका सम्मान है, वो हमारे आदरणीय है, हमारे नेताजी भी बोलते हैं वो हमारे लिए आदरणीय है। इस बार का भी लोकसभा चुनाव में तन से उधर था, मन से इधर ही। अच्छा, नीतीश जी अगर इस बार फिर पलटी मारे, आप लोगों की तरफ आए तो उसका स्वागत कीजिएगा ना? पूरा स्वागत है। हमारे आदरणीय गरीबों की मसीहा लालू यादव जी ने कहा कि ये दरबार, हमारे आदरणीय लालू यादव जी तो भोला बाबा है ना, सबको संभाल लेते हैं, है ना। तो देखिए अभी जो है हम आरजेडी के प्रदेश सचिव के ऑफिस कार्यालय में बैठे हुए हैं। ये श्याम यादव के कार्यालय है, थोड़ा आप दिखा दीजिए कैमरा में। और आप कार्यालय में देखिएगा तो यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बाबा साहब अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर, महात्मा गांधी, इन लोगों की तमाम तस्वीर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे संत कबीर साहब का भी तस्वीर है। तो यही है समाजवादी राजनीति। जिस समाजवादी विचारधारा को लालू प्रसाद यादव जी ने आगे बढ़ाया था, आज इनके एक एक कार्यकर्ता भी आगे बढ़ा रहे हैं। इस सुंदर से ऑफिस में, कार्यालय में हम बैठे हुए हैं और श्याम यादव जी से बातचीत कर रहे हैं। अब अंत में एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। खूब चर्चे में है कि श्याम यादव जी विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, क्या कहेंगे? ऐसा कोई चर्चा नहीं है। हम लोग को जानकारी मिला है कि आप विधानसभा के चुनाव की तैयारी। कहाँ से जानकारी मिला हमको नहीं मालूम, लेकिन हम लोग सच्चे सिपाही हैं आरजेडी के, और मजबूत से हम लोग ने इस बार लोकसभा में भी काम किया। आने वाले विधानसभा में भी जो नेता की तरफ से, जो पार्टी की तरफ से, जो आला कमान की तरफ से हम लोग को दायित्व मिलेगा, जो आदेश मिलेगा, उसको हम लोग मजबूती से पहल करेंगे। श्याम यादव जी 8 वर्षों से, लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के दामन को थामे हुए हैं। इनके संगठन को लेकर के चिंतित रहते हैं, क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हर दृष्टिकोण से आप सक्षम है। तो फिर श्याम यादव जी को क्यों नहीं विधानसभा में टिकट दिया जाएगा, क्यों नहीं मौका दिया जाएगा? वो अलग बात। देखिए, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं सर? अच्छा, कौन नहीं रसगुल्ला खाना चाहते हैं? तो सीधी सी बात हो, तो चर्चे में तो आप ही हैं। जिनको चीनी का बीमारी है उनको भी डॉक्टर मना किया हुआ है। अगर मुफ्त उसको भी अगर रसगुल्ला अगर आग्रह से खिलाया जाएगा तो वो भी चाहेगा कि रसगार के हम रसगुल्ला खा लें। लेकिन सवाल है, जब राजनीति करते हैं, हम जिला परिषद रह चुके हैं, मैडम हमारी मुखिया रह चुकी है, और समाज में हम लोग दिन रात काम करने वाले लोग हैं, और हर जगह चाहे किसी भी जात का लोग हो, भाई भैयारी का मामला हो, पति पत्नी का मामला हो, गोतिया का मामला हो, श्राद्ध संपिंडन, हरनी मरनी जरनी, हर
वर्क में हम लोग मजबूती से खड़ा रहते हैं। तो दिन रात तो समाज का ही काम करते हैं। राजनीति करने वाले कौन नहीं चाहता है कि एमएलए बने, एमपी बने। रह गई अब पार्टी का वो निर्णय लेना है, पार्टी जो निर्णय लेगी उसमें हम लोग जो है स्वागत है। तो देखिए, अभी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सचिव, प्रदेश सचिव श्याम यादव जी थे, जो इससे पूर्व में जिला पार्षद सदस्य भी रह चुके हैं। इनके धर्मपत्नी इस पंचायत से मुखिया भी रही हैं, जदिया पंचायत से, और वर्तमान में ये राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं और काफी चर्चित लोकप्रिय चेहरे हैं यहाँ इस कोसी जोन में। इन्हें कौन नहीं जानता। तो फिलहाल इन सब ने बात किया राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को लेकर के और आगामी 2025 के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के इन्होंने अपनी राय दी। तो फिलहाल इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है और क्या कुछ अपने प्रतिक्रिया को आप लोग देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। जय भीम, जय भारत।